हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जी अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं आपके समक्ष एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये देखिए, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो पूरा का पूरा आपको हम दिमाग में जो है छापने वाले। आपके कोई भी क्वेश्चन होगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड आपका यहाँ पे, तो धैर्य बना के रखिएगा और मेरे साथ गुनगुनाते चलिएगा और पूरी की पूरी कहानी आपके दिमाग में छपने वाली है 5 से 10 मिनट के अंदर। देखिए, आप जो है आधा आधा एक एक घंटा अलग अलग टॉपिकों को देते होगे जीएस के अंदर, लेकिन वो फिर से जो है आपको पूरा याद नहीं होता होगा, लेकिन आपको 100% आपको याद रहने वाला है। विश्वास करके चलिएगा और साथ ही साथ इसको जो है गुनगुनाते हुए चलिए। तो यहाँ पे ये है हमारे महान पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो आपने इनका जो है इमेज देखा और यहाँ पे देखिएगा, यह है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इनका जो मूल नाम था, ये बचपन का नाम था, ये था मूल शंकर। क्या था भाई आपका? मूल शंकर था ये इनका बचपन का नाम। और ये देखिएगा यहाँ पे जो दया है, देखिएगा दया का भाव किसके अंदर था? ये शंकर जी के अंदर था। कैसा भाव था? दया का भाव शंकर जी के अंदर। तो इनका जो बचपन का नाम था ये मूल शंकर था। इनका जो जन्म हुआ था ये आपका देखिएगा 12 फरवरी 1824 को। ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात का जो स्थान था मोरवी का जो टंकारा है, और टंकारा के भी आपके राजकोट जिले में हुआ था ये आपका। और ये ब्राह्मण परिवार में जो है इन्होंने जन्म लिया था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1800 जो है 83 में हुई थी आपकी। इनकी जो मृत्यु है कहाँ पे हुई थी? अजमेर में, यानी कि राजस्थान के अंदर हुई थी। दीपावली के दिन हुई थी और इनको जो है कांच पीस कर जो है पिला दिया था, तो इनकी जो है मृत्यु इस प्रकार हुई थी। ठीक है, चलिए। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनका जो जन्म और मृत्यु है, लेकिन ऐसे याद रख लेना। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? 24 है और जन्म मृत्यु का है इनकी 83 में है। इसको हम क्या कह सकते हैं? बी कह सकते हैं और 4 को हम डी कह सकते हैं। तो ये हो गया बड़, यानी कि बड़ी बात है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ, बड़ी बात है। यानी कि आपको मिलेगा लास्ट में 24। और इनकी जब मृत्यु हुई तो ये हंसते हंसते जो है मतलब जो है स्वर्ग में गए, है ना। भगवान को जो है ये प्यारे हो गए हंसते हंसते। यानी कि 8 का मतलब क्या? एच, और सी 3 का मतलब क्या? सी, एच सी, है ना। हंसते हंसते, ऐसे याद रख लेना अगर डीप में क्वेश्चन कभी जाता है, वैसे नहीं जाएगा। चलिए, इन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया, किस चीज़ का विरोध किया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका एग्जाम में। तो चलिएगा, यहाँ पे देख लेते हैं समर्थन और विरोध। आपका समर्थन किया इन्होंने अच्छी चीज़ों का और विरोध किया इन्होंने बुरी चीज़ों का। ठीक है, समर्थन किसका किया? देखो, महिला शिक्षा। देखो, महिला शिक्षा का जो है इन्होंने समर्थन किया था और इन्होंने बात की थी कि स्त्री को वेद पढ़ाना है। वेद की शिक्षा की बात की थी कि स्त्री को भी वेद पढ़ना चाहिए और पढ़ाना है इनको। ठीक है, और आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो महिलाओं की स्थिति है वर्तमान में अब अच्छी होती जा रही है पहले की अपेक्षा। ठीक है, हमारे जो सबसे बड़ा पद है जो राष्ट्रपति वर्तमान में, वे भी आपकी जो है महिला। एक से एक बड़ा जो पद है वर्तमान में किसके अंडर में है? महिलाओं के अंडर में है। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि शिक्षा का जो है फर्क देख सकते हैं आप इसमें। उसके बाद बताया इन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण जो होता था, वर्ग होता था, जाति होती थी। इन्होंने कहा कर्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए आपकी। और इन्होंने वेद का समर्थन किया कि वेद जो है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, वेदों को पढ़ना चाहिए। और इसके बाद जो है इन्होंने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। अब यहाँ पे भाई सबसे जो विवादास्पद जो है यहाँ पे ये है शुद्धि आंदोलन। अब शुद्धि आंदोलन क्या है? यानी कि किसी चीज़ को शुद्ध करना। ये क्या था? देखिएगा, बहुत सारे, जैसे आपने देखा है मुगल आए थे तो उन्होंने बहुत सारी जातियों को जो है मुस्लिम यानी कि अपनी जो है जाति में कन्वर्ट कर दिया था। तो इन्होंने आंदोलन चलाया कि जिनका धर्म परिवर्तन करवा दिया है ज़बरदस्ती और वो हिंदू धर्म में पुनः वापस आना चाहते हैं तो वापस आइए। इसके लिए इन्होंने आंदोलन चला, ये था शुद्धि आंदोलन। आपसे पूछेगा कि शुद्धि आंदोलन से संबंधित ये किसका आंदोलन था? गांधी जी का आंदोलन, विवेकानंद का आंदोलन या दयानंद सरस्वती का आंदोलन? तो आप कहोगे सरस्वती जी का ये आंदोलन था। ठीक है, विरोध किसका किया? बाल विवाह। देखो, बच्चा कम उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया कि मूर्ति पूजा जो है अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग इसके आड़ में जो है आडंबर करते हैं।
और एक देखिएगा इनके जो है बचपन की एक घटना थी। ये देखिएगा शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन आप देखते हैं मूर्ति पे जो है लड्डू चढ़ाया जाता है। तो वहाँ से एक चूहा जो है लड्डू उठा के जो है वहाँ से चला गया। तो इन्होंने देखा, ये देख रहे थे कि चूहा आ रहा है और लड्डू उठा के चला गया। तो इन्होंने कहा कि ये देखिएगा ये मूर्ति या जो है ये जब स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, सामान की रक्षा नहीं कर पा रही, तो हमारी क्या करेगी। तो इस तरीके से जो है मूर्ति पूजा से जो है इनका विश्वास उठ गया था। तो वो एक घटना मात्र है आपकी इनकी, ठीक है। और जाति व्यवस्था, जाति गलत है बिल्कुल, जाति यहाँ पे जो है व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा इसमें जो है बहुविवाह, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा बहू नहीं रखनी है। यानी कि देखते हैं 1 2 4 5, मुगलों में तो देखिएगा कितनी कितनी रखते। तो ये सब गलत है, इनका इन्होंने विरोध किया। यहाँ पे छुआछूत है, ठीक है। छुआछूत का मतलब ये क्या है, छोटी जाति को जो है अपने पास नहीं बैठाना, उनको अपने साथ पानी नहीं पिलाना, उनके साथ नहीं चलना, उनके साथ बैठना नहीं साथ में, इस तरीके से। इसके बाद पर्दा प्रथा, देखिएगा महिला जो है पर्दा प्रथा इनके लिए गलत है। अगर इनको पर्दे में रखेंगे तो क्या ये आगे बढ़ पाएगी, नहीं, बिल्कुल। कर्मकांड, तंत्र मंत्र, अवतारवाद, बाह्य आडंबर, देखिएगा आडंबर जो है, जो रस्ते आडंबर, उनके खिलाफ इन्होंने सख्त जो है ये आपका जो है विरोध किया इसका। आडंबर आप देखते हैं एक से एक आपके जो है ऐसे खुद को महात्मा दिखाते, संत दिखाते। आसाराम जी अभी भी आपको पता है, ठीक है, जेल में पड़े। ऐसे बहुत सारे हैं जो आडंबर करते हैं। इन्होंने सभी के लिए नहीं कहा, लेकिन जो आडंबर करते हैं उनके लिए इन्होंने विरोध किया था पूरा खुल के, ठीक है, समाज में। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं, इनका एक एक सन याद करते जाएंगे। देखो इन्होंने जो घर छोड़ा था वो 21 वर्ष की आयु में छोड़ा था। घर को क्या कहते हैं, होम कहते हैं, HOME। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है 5 आपका। तो इन्होंने कब छोड़ा, 1845 में। 45 में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में 5 मिलेगा, है ना। और 5 का मतलब क्या है, ई, यानी कि ई का मतलब क्या, होम। होम, इसमें भी लास्ट में ई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना जो है घर कब छोड़ा था, 1840, 41 और 44 और आपका 45। तो आप कह सकते हैं घर को कहते हैं होम, HOME। ई किस में आ रहा है, ई आपका 45 में आ रहा है लास्ट में, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है दंडी स्वामी 1848 में। दंडी स्वामी पूर्णानंद से जो है सन्यास की दीक्षा ली इन्होंने। ये गुरु थे इनके दंडी स्वामी पूर्णानंद जो है, और उन्होंने ही इनका जो मूल शंकर नाम था उसको जो है दयानंद सरस्वती किया इनका नाम। अब याद कर लेते हैं, देखो आपके इनके 2 गुरु मिलेंगे, एक विरजानंद और एक आपका संपूर्णानंद। दंडी स्वामी संपूर्णानंद, दंडी डे आ रहा है इसमें। और आपका टे वर्ग की अगर बात करें, टे टमाटर, टे ठटेरा और डे डमरू, है ना, ऐसे तो ना, टे ठे डे आपका, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दंडी में डे आ रहा है। डे से पहले इसके पहले वर्ग में चले जाओ, टे है, तो टे का मतलब क्या, यहाँ पे 8 मिलेगा लास्ट में आपका, ठीक है। चलिए जो पहले गुरु मिले उनसे इन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। पहले सन्यास ग्रहण करेंगे, उसके बाद नाम इनका बदला जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1861। 1861 की क्या घटना थी, देखिएगा ये मथुरा गए और मथुरा में इनके जो है एक व्यक्ति मिले इनको, ये जो महात्मा थे, गुरु थे, नेत्रहीन थे, वो थे विरजानंद स्वामी। और इन्होंने जो है उनसे किसका ज्ञान प्राप्त किया था, वेदों की व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया था। किसका ज्ञान प्राप्त किया था, वेदों की व्याख्या का ज्ञान। अब देखो 1861 है, यहाँ पे 61 लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 तो भाई नंबर 1 होता है, 1 तो नंबर 1 होता है। नंबर 1 का मतलब क्या है, देखिएगा मथुरा क्या है, आज नंबर 1 चल रहा है। प्रेमानंद जो गुरुजी है वो कहाँ पे है, मथुरा के अंदर है, आप सभी को पता है। और जो है ये कैसे थे, यहाँ पे जो है ये गुरु, ये नेत्रहीन थे। और ये कौन से थे, ये थे विरजानंद, है ना, विरजानंद। तो यहाँ पे हम बना देंगे वर्जा, है ना, वर्जानंद, है ना। तो वर क्या होता है, वर तो एक ही होता है, वर कहते हैं पति को, तो एक होता है। अगर आपसे पूछे विरजानंद की घटना कब की है, तो 1 की है, यानी कि 61 की है, याद रहेगा। और देखो ये नेत्रहीन थे, लेकिन फिर भी इनसे जो है वेदों की व्याख्या का ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने, याद रहेगा। 48 की घटना और 61 की घटना। अब देख लेते हैं यहाँ पे 63 की घटना क्या है, 1863 की घटना। देखिएगा भाई ये क्या है, 1863।
3 है, 3 किसके जैसा लग रहा है, ए के जैसा लग रहा है, ऐसे क्या बना सकते हैं, ऐसे बना देंगे हम आगरा। तो देखिएगा आगरा की घटना है, आगरा में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई थी, जो कि हिंदू धर्म प्रचार के लिए किया था। इन्होंने पताका फहराई जो हिंदू धर्म प्रचार के लिए। आपको याद हो गया 1863 की घटना। 3 है, 3 किसके जैसा लग रहा है, ए के जैसा लग रहा है, ऐसे क्या हो जाएगा आगरा। तो आगरा की घटना थी 1863 की। 61 की क्या थी, 61 एक नंबर 1, यानी कि नंबर 1 क्या मथुरा है, आप देख रहे हैं तीर्थ मतलब जो है स्थल है, ठीक है, तीर्थ स्थान है ये भी आपका। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका 10 अप्रैल 1875। 75 याद रखिएगा, इसमें क्या हुआ था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, बम्बई में की थी। आपको पता है सबसे जो फेमस शहर है वो क्या है फिल्मी का, वो है बम्बई। उनके थ्रू क्या है, अगर बम्बई में करेंगे इसकी स्थापना तो ये पूरे भारत में जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी। इसीलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की, बम्बई में की। आर्य समाज, भाई आर्य समाज बहुत अच्छा है, उनको हम कह सकते हैं जी, कह सकते हैं आर्य जी, है ना, आर्य जी। जी ई की आवाज़ निकलेगी, यानी कि जी का मतलब 7 है और ई का मतलब 5 है। तो ये हो गया भाई आपका 75। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, है ना, आर्य। और यहाँ पे है दयानंद सरस्वती ने की। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो है 1877 की घटना क्या है। तो इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में, तो इन्होंने क्या किया, बम्बई से स्थान बदल के मुख्यालय का वो कर दिया भाई लाहौर, ठीक है। तो अब देखिएगा ये मैप है, यहाँ पे क्या है, बम्बई है, यहाँ से यहाँ चढ़ गए ऊपर को, लाहौर चढ़ गई है। और लाहौर जो क्षेत्र आता था उस समय आपको पता है पंजाब वाले क्षेत्र में ये वहीं पे मिला हुआ था। तो लाहौर में जो है इन्होंने अपना मुख्यालय बदल लिया था। साथ ही साथ वहाँ का जो क्षेत्र था पंजाब, वहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि ये बिल्कुल मिला हुआ था पंजाब, है ना। तो याद रखिएगा, तो पंजाब की घटना है, पंजाब में सर्वाधिक प्रभाव रहा आर्य समाज का। पंजाब के पास क्या है, लाहौर है, लाहौर में इन्होंने मुख्यालय जो है अपना ट्रांसफ़र किया, कहाँ से, बम्बई से। याद हो जाएगा, पंजाब, जाब है ना, तो जय है, जय है ना, जी यार है आपका। 1877 की घटना भी याद हो गई होगी, 1870 जय है, जी है, यानी कि पंजाब, जय है इसके अंदर भी, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा आपको। चलिए अब देख लेते हैं आगे यहाँ पे 1882 की घटना क्या है। तो इन्होंने गोरक्षणी समिति जो है स्थापित की। गोरक्षणी यानी कि गौ माता, है ना, गाय की जो है रक्षा के लिए एक समिति बनाई। किस चीज़ के लिए, गौ। अब देखो कितनी मात्रा है, 1 मात्रा 2 मात्रा, तो भाई लास्ट में ना आपको 2 ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया 1882, इसमें कुछ मिल रहा है क्या, 2, हाँ मिल रहा है। तो आपको याद आ जाएगा गो रक्षा समिति, आप कहोगे गो पे तो आउ की मात्रा आ रही है 2, है ना, ठीक है, याद हो जाएगा ये भी आपका। चलिए अब होता क्या है, आर्य समाज इनकी मृत्यु के बाद जो है वो 2 गुट में बट गया था, ठीक है, फूट पड़ेगी भाई। तो उसमें कुछ अलग चाहने वाले होंगे, कुछ अलग टाइप के चाहने वाले होंगे। तो आर्य समाज की जो शिक्षा थी उसमें 2 गुट जो बट गए थे। एक समर्थक था अंग्रेजी का, कि अंग्रेजी में इसकी शिक्षा दी जाए। एक था हिंदी का समर्थक। अब आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी के समर्थक कौन थे, हिंदी का समर्थक कौन था। देखो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, ये किसके समर्थक थे, अंग्रेजी के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डीवी कॉलेज की स्थापना की लाहौर में 1886 में की। कैसे याद करेंगे भाई इसको, अंग्रेजी लाला का था, है ना, तो कैसे याद करेंगे। आपको पता है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी लाठी चार्ज के दौरान, वो कहाँ पे हुई थी, वो लाहौर में हुई थी। याद हो जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे डीएवी कॉलेज स्थापित किया। अब अंग्रेजी कैसे याद करेंगे इसको। अब देखो जो बड़े लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, वो लाला लोग होते हैं, है ना। तो ज़्यादातर आप देखिएगा वो सीबीएसई में पढ़े होते हैं, सीबीएसई यानी कि इंग्लिश मीडियम में लाला लोग हैं ना, वीआईपी लोग। तो ये अंग्रेजी के समर्थक हो गए। चलिए हिंदी के समर्थक कौन थे, तो ये स्वामी श्रद्धानंद। भाई श्रद्धा है, भाई मेरी श्रद्धा तो केवल हिंदी में है ना। मुंशी राम, राम राम राम, है ना, जो राम नाम है वो जपेगे, कैसे जपेगे, अंग्रेजी में तो जपने से रहे, है ना, तो वो किस में जपेगे, हिंदी में जपेगे। लेख राय, आप लिखते हो ज़्यादातर किस में लिखते हैं,
आप लिखते हो ज़्यादातर, हिंदी में लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो। मुझे उम्मीद है कि आप सबसे ज़्यादा हिंदी यूज करते होगे, हिंदी में लिखते होगे। तो हिंदी के समर्थक आपको पता चल गया, स्वामी श्रद्धानंद, मुंशी राम और आपका लेख राय। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पे पूछेगा कि डीएवी कॉलेज की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई? ये हुई थी आपका लाहौर में। आपको पता है इसमें जो है अंग्रेजी के समर्थक थे और लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और हिंदी की यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी हरिद्वार के अंदर है। भाई हरिद्वार के अंदर किसमें जो है शिक्षा दी जाएगी? ये हिंदी में दी जाएगी आपकी। ठीक है, हिंदी में। तो हरिद्वार में कब ये स्थापित हुआ था? आपसे पूछेगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ हरिद्वार में? तो आप कहोगे हरिद्वार, है ना, आप सभी गए होगे हरिद्वार। रे है ना, तो रे किसके जैसा लगता है? रे तो दो के जैसा लगता है, तो 1902 में लास्ट में क्या है? दो है, रे जैसा लग रहा है। याद हो गया? चलिए अब यहाँ पे इनकी कुछ पुस्तकें हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हाई की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो हम आपको इसका सन भी याद करवाने वाले हैं। चलिए पुस्तकें हैं, इनकी जो पुस्तक है पहले बता देते हैं। पाखंड खंडन, अद्वैत मत का खंडन, सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचारी मत का खंडन, वेद भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य, ये इनकी पुस्तकें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश आपका। ठीक है, चलिए लेकिन अब जो मैन है वो आपको याद हो गया होगा, लेकिन अब जो डीप में क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा कि किस सन में ये प्रकाशित हुई। देखो पाखंड खंडन, कोई पाखंड करता है, जैसे मान लो आसाराम है, तो पाखंड किया ना उसने, तो उसने क्या करवा दी? उसने समाज में जो है छी करवा दी। क्या करवा दी? छी, है ना, छी का मतलब क्या है? छः, यानी कि लास्ट में आपको क्या मिलेगा? छः मिलेगा आपको। पाखंड खंडन पुस्तक लिखी इन्होंने 1866 के अंदर। पाखंड करके क्या किया उन्होंने? छी करवा दी समाज में। उसके बाद देख लेते हैं 1873, लास्ट में क्या? 3 है, ये किसके जैसा लग रहा है? ए के जैसा लग रहा है, तो ऐसे क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा अद्वैत मत का खंडन, ये बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई 1874 में। कैसे याद करेंगे? देखो प्रकाश सूरज, अभी भी हम जो है सूरज के सामने बैठ के आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या मिलता है इससे मिलता है भैया विटामिन डी। और डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है 4, जैसे ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं और डी को क्या कहते हैं? 4। तो आपसे पूछे सत्यार्थ प्रकाश कब लिखी गई, आप कहोगे लास्ट में 4 मिलेगा भैया इसमें। 4 का मतलब क्या है? 74 यहाँ पे आपका लास्ट में। ठीक है, ये किस भाषा में थी? ये हिंदी भाषा में थी, बाकी जो सब थी वो संस्कृत में लिखते थे। और 2 साल पहले ये केशव चंद्र सेन से मिले थे और उन्होंने कहा था कि गुरुजी आप जो है अपना जो भाषण है, जो अपना विचार है लोगों तक वो हिंदी में पहुंचाए। हिंदी भाषी बहुत ज़्यादा है, संस्कृत में लोग नहीं पढ़ पाते सभी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये हिंदी भाषा में थी, पूछा जाएगा आपसे। चलिए अब देख लेते हैं आपका पंच महायज्ञ विधि कब लिखी गई? ये 1875 में लिखी गई। नाम क्या है? पंच महायज्ञ। पंच का मतलब क्या होता है? 5 होता है भैया, 5 लास्ट में है, तो इसमें क्या करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, केवल देखना पड़ रहा है इसकी जो है क्वेश्चन की शक्ल कैसी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका वल्लभाचारी मत का खंडन। वल्लभाचारी है ना, गुरु वल्लभाचारी, आपने सुना होगा वल्लभाचारी, है ना, चारी, ई की आवाज आ रही। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है 5। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देख लेते हैं 1876 में ये क्या लिखा? वेद भाष्य भूमिका लिखी। वेद भाष्य भूमिका लिखी, आपने देखा होगा, हीरोइन देखा होगा ना, भूमिका चावला, है ना, भूमिका चावला तो सुना होगा आपने। चलिए भूमिका चावला, तो देखिएगा इसको इग्नोर करना। देखो अब फिल्म के अंदर क्या होता है, एक रोल दिखाया जाता है कि ये इसका जीएफ है, ये इसका बीएफ है ना, कि ये इसकी जीएफ है, वो उसका बीएफ है। पति पत्नी का रोल भी जो है पूरे स्तर पे दिखाया जाता है, काल्पनिक होता है, वो सच नहीं होता। ठीक है, तो वेद भाष्य भूमिका चावला का, भाई भूमिका चावला किसकी जीएफ थी? ऐसे याद रख लेना, भूमिका चावला किसकी जीएफ थी? हमको नहीं पता किसकी जीएफ थी। जीएफ का मतलब जीएफ, जी का मतलब होता है 7 और एफ का मतलब होता है 6। तो आपसे पूछे वेद भाष्य कब लिखी, तो वेद भाष्य भूमिका, तो आप कहोगे ये तो किसकी जीएफ थी? हमको नहीं पता। जीएफ का मतलब क्या है? 76 हो जाएगा। याद हो गया? चलिए
1877 में क्या लिखा इन्होंने, ऋग्वेद भाष्य लिखा, ऋग्वेद भाष्य लिखा। अब ऋग्वेद है, वेद है एक, तो ये सबसे प्राचीन वेद है, तो हम इसको इज्जत से जी कहेंगे, वेद जी, है ना, जी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, 7 तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। पाखंड खंडन यानी कि छी करवा दी थी, छ करवा देता। अद्वैत, किसके जैसा लगता है, 3 के जैसा। सत्यार्थ प्रकाश, प्रकाश से क्या मिलता है भैया आपको, विटामिन डी मिलता है, लास्ट में 4 मिलेगा। पंच महायज्ञ आपको 5 मिलेगा। वल्लभाचारी 5 मिलेगा। वेद भाष्य, भूमिका चावला तो भाई हमको नहीं पता था किसकी जीएफ थी, जीएफ का मतलब हो गया छंतर, ठीक है। और आपका ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद है तो इज्जत देंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद है और पूरा ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे प्राचीन पुस्तक भी है ये आपकी ऋग्वेद, ठीक है। चलिए 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये देख लेना। दयानंद सरस्वती जी का एक कथन है, पुनः वेदों की ओर लौटो, पुनः वेदों की ओर लौटो, किसका कथन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्री अरविंद घोष जी जो है, जब इनकी मृत्यु हो गई थी दयानंद सरस्वती जी की, तो अरविंद जो घोष थे ये दार्शनिक भी माने जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। और इन्होंने अपना जो रुख किया था वो आर्य समाज की ओर किया था, तो इन्होंने कहा था पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर। भैया देखना इसमें, देखो डिफरेंस है थोड़ा सा, पुनः वैदिक काल की ओर चलो, न कि, देखो यहाँ पे पुनः वेदों की ओर चलो, न कि वैदिक काल की ओर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एनी बेसेंट का कथन क्या है। एनी बेसेंट ने कहा, स्वामी जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये वैलेंटाइन सिरोल है या चिरोल है हमको नहीं पता, ये वैलेंटाइन चिरोल है। तो इनकी एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, तो उसमें लिखा था कि आर्य समाज को अशांति का जनक कहा इन्होंने, ठीक है, आर्य समाज को अशांति का जनक कहा था, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका ये क्वेश्चन, 1881 की घटना, 81 है, यहाँ पे लास्ट का हम 2 ले लेते हैं, इसमें 8 को क्या बना देंगे, एच बना देंगे, और 1 को क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो ये क्या बन गया, ये तो भैया हाँ बन गया, हाँ बोलिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। देखो कितने अच्छे से याद कर लिया, हाँ रमाबाई ने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य महिला समाज की स्थापना की। ये मुझे याद आ रहा है, ये यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और ये रमाबाई जी है इधर, और ये वैलेंटाइन सिरोल है, ठीक है। चलिए तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है केवल प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक जो है कब लिखी गई, 1872 में, 73 में, या आपका 74 में, या आपका भैया 75 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यहाँ पे 2 आपको बताना है, शुद्धि आंदोलन से संबंधित आपको व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी, राजा राम मोहन राय, चलिए, और चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे लाला लाजपत राय, ये ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 जो है आपका, यहाँ पे आपको बताना है पाखंड खंडन। भैया ये पुस्तक जो है इन्होंने कब लिखी थी, 1872 में, 1866 में, 1873 में, या 1875 में। पाखंड खंडन, ये आपको याद आ रहा होगा, पाखंड किसने किया था, आसाराम जी ने क्या करवा दी थी समाज के अंदर, आज भी जो है क्या करवा दी थी, छी करवा दी थी, है ना। तो आप कमेंट करके तीनों क्वेश्चन का आंसर करिएगा, और मुझे आशा है कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर कोई भी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट के जीएस के वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको उसी में आपका अगली वीडियो में नाम के साथ वीडियो प्रेजेंट कर दिया जाएगा। चलिए बाय बाय, आप सभी को अच्छे से लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिए।